अब सब मेथड के एक एक सम हमें फिनिश करना है, स्टार्ट करना है। एक्सरसाइज 3.1 में फर्स्ट सम, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ प्राइस इन रुपीज एंड डिमांड इन 100 यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन ऑफ डिमांड ऑन प्राइस। देखो हमें कहा है रिग्रेशन लाइन ऑफ डिमांड ऑन प्राइस। सपोज हम लोग प्राइस को x सपोज करते हैं और डिमांड को y सपोज करते हैं, तो हमें फाइंड करना है रिग्रेशन लाइन ऑफ डिमांड ऑन प्राइस यानी रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। y ऑन x फाइंड करना हो तो हमारे पास y ऑन x से रिलेटेड जो फॉर्मूला में जो जो वैल्यू आती है वो सब होनी चाहिए। स्टेप वाइज हम लोग देखते हैं क्या और कैसे हमें करना है। तो सबसे पहला स्टेप है x बार। तो x बार इज इक्वल टू सम ऑफ x अपॉन n। सबसे फर्स्ट स्टेप वाइज हम लोग करेंगे x बार, तो उसके लिए सम ऑफ x अपॉन n, x का टोटल हमारे पास होना चाहिए। तो x का टोटल करेंगे तो 96, दैट इज सम ऑफ x, और y का टोटल करेंगे दैट इज सम ऑफ y 60। तो सम ऑफ x 96 अपॉन n यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 दैट इज 6, तो हमें x बार मिलेगा 16। वैसे ही y बार फाइंड करेंगे, सम ऑफ y अपॉन n 60 अपॉन 6 दैट इज 10। अगर x बार और y बार पॉइंट में नहीं आता तो हम लोग BYX की फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, सम ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू y माइनस वाई बार अपॉन सम ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला में जो जो चीज़ आ रही है उसके हम लोग कॉलम बना देंगे। सबसे पहला बनेगा x माइनस एक्स बार, देन आफ्टर y माइनस वाई बार, देन आफ्टर x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर एंड x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। इसमें हमें y माइनस वाई बार होल स्क्वायर की ज़रूर नहीं है तो वो कॉलम नहीं बनेगा। x माइनस एक्स बार, ये सभी x में से x बार माइनस करेंगे दैट इज 16 माइनस करेंगे, 12 माइनस 16 माइनस 4, 14 माइनस 16 माइनस 2, वैसे ही माइनस 1 0 2 एंड 5। ये x माइनस एक्स बार मिला। वैसे ही y माइनस वाई बार मिलेगा, ये रहे सभी y की वैल्यू, और ये रहा y बार 10, 18 माइनस 10 दैट इज 8, 12 माइनस 10 दैट इज 2, वैसे ही 0 माइनस 2 माइनस 3 और 5 माइनस 10 दैट इज माइनस 5। अब x माइनस एक्स बार का स्क्वायर करना है, ये सभी वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे दैट इज 16 4 1 0 4 एंड 25, और x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार यानी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस 32 माइनस 4 0 0 माइनस 6 एंड माइनस 25। हमें सिर्फ ज़रूर है x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार का टोटल और x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का टोटल। ये रहा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, उसका टोटल करेंगे तो 50, और x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार का टोटल दैट इज़ माइनस 67। वैल्यू पुटअप करेंगे माइनस 67 अपॉन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का टोटल 50, तो हमें BYX मिलेगा। BYX इज इक्वल टू माइनस 1.34। ये BYX हमें मिला। अब हम लोग फाइंड करेंगे A, तो A इज इक्वल टू वाई बार माइनस BYX इंटू एक्स बार। तो y बार 10 माइनस BYX माइनस 1.34 इंटू एक्स बार 16 दैट इज 10, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1.34 इंटू 16 करेंगे तो हमें मिलेगा 21.44, और हमें फाइनली a की वैल्यू मिल जाएगी दैट इज a इज इक्वल टू 31.44। सबसे पहला स्टेप x बार, सेकंड y बार, थर्ड स्टेप BYX, फोर्थ स्टेप a, और फिर फिफ्थ स्टेप में हमें मिलेगी रिग्रेशन लाइन। तो यहाँ पे लिखने का रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। हमें y ऑन x पूछा था यानी डिमांड ऑन प्राइस पूछा था। डिमांड को हमने y सपोज किया और प्राइस को हमने x सपोज किया, यानी हमें फाइंड करना है y ऑन x लाइन। y ऑन x लाइन फाइंड करना हो तो फॉर्मूला y कैप इज इक्वल टू a प्लस BYX इंटू एक्स। ये हम लोग है ना पहले इक्वेशन बना रहे, इक्वेशन बनाते सिर्फ a और BYX की वैल्यू लिख डालने की। a इज इक्वल टू 31.44 प्लस
बी वाई एक्स इज इक्वल टू -1.34 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू अभी हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे क्योंकि सबसे पहले हमें इक्वेशन मिलेगी, उसके बाद एस्टिमेट मिलेगा। तो हमें पहले सिर्फ लाइन पूछी है तो हमें लाइन फाइंड करना है। तो वाई कैप इज इक्वल टू 31.44 प्लस माइनस माइनस 1.34 एक्स। यानी जब जब रिग्रेशन लाइन पूछते हैं या रिग्रेशन इक्वेशन पूछते हैं तो ये इक्वेशन फॉर्म हमारे पास होना चाहिए। उसके बाद एस्टिमेट फाइंड करना है। आगे हमें पूछा है ऑल्सो एस्टिमेट द डिमांड। डिमांड को हम लोग कहते हैं वाई, यानी वाई एस्टिमेट करना है व्हेन प्राइस इज 20 रुपीज़। प्राइस का मतलब एक्स, यानी यहाँ पे लिखेंगे व्हेन एक्स इज इक्वल टू 20। अब हम लोग एक्स की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो वाई कैप मिलेगा, वाई कैप इज इक्वल टू 31.44 माइनस 1.34 इंटू 20। तो फाइनली वाई कैप हमें मिल जाएगा 31.44 माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 26.8। तो फाइनली हमारा वाई कैप होगा 4.64। ये हमारा एस्टिमेट है, यानी अगर x इज इक्वल टू 20 है तो y इज इक्वल टू 4.64 होगा। अब यहाँ पे 4.64 हमें y की वैल्यू मिली तो y के यूनिट्स दिए 100 यूनिट्स, तो ब्रैकेट में हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे इन 100 यूनिट्स, 100 यूनिट्स। ये था फर्स्ट सम।